मैडम बिल्कुल बिल्कुल, आप कुछ कहना चाहती हैं? अच्छा ठीक है, आप खड़े होकर बोलिए, एक मिनट शांत रहिए। जय हिंद। आप सबको सुन के मुझे एक ऐसा फील आ रहा है कि मैं बीइंग एन आर्मी ऑफिसर वाइफ, मैंने 14 ऑल ओवर इंडिया प्राउडली कह सकती हूँ कि मैं वुमेन सेफ हूँ। मैं 14 स्टेशंस पे अपने हस्बैंड के साथ रह के उनके साथ सेफ फील किया है बीइंग एन इंडियन आर्मी वाइफ। मैं कहती हूँ आर्मी रूल लगाना चाहिए, पॉलिटिक्स हटा देनी चाहिए। ये आपका कहना जी। जी देखिए, मन में लोगों की एक दुख है, एक वेदना है, पूरी काफी सारे सब नेताओं के ऊपर एक तरह से पूरी पब्लिक का गुस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अनुराग भदौरिया, मतलब इस गुस्से को दरकिनार करते हुए आपके नेता आज छेड़छाड़ के आरोपी वो है, उसको क्लीन चिट मिल जाए तो जरूर आपके नेता मिले, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मिलने की अभी क्या आवश्यकता थी जब देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इतना उबाल है? देखिए, एक शब्द यहाँ पे आया था कि आज राजनीति नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब ने भी कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। न्याय और राजनीति दोनों अलग चीज़ें हैं। यहाँ न्याय की बात नहीं हो रही है, राजनीति की बात हो रही है। बीजेपी के प्रवक्ता ने अपने गुणगान गाए, पश्चिम बंगाल तक रुक गए। पश्चिम बंगाल में जो हुआ वो बहुत ही, माने जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है। लेकिन पश्चिम बंगाल में क्यों इस तरह की घटना को प्रोत्साहन कब मिलता है? जब भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग, जब पहलवान महिलाओं को रोड पे घसीटा गया था तो चुप्पी साधे थे, तब इनके ताकत नहीं आई, तब इनके दिल में जोश नहीं जागा। उत्तराखंड में नर्स अपने हॉस्पिटल से घर जा रही थी, उसको पकड़ के उसके साथ अन्याय हुआ, मर्डर कर दिया, इनकी आवाज़ नहीं आई चूंकि बीजेपी की सरकार है। यहाँ पे अगर बुलंदशहर में एक बच्ची के साथ अन्याय हो गया, फिरोजाबाद में एक बच्ची के साथ अन्याय हुआ, कन्नौज में बच्ची के साथ अन्याय हुआ, उड़ीसा में एक डॉक्टर के खैर पेशेंट के साथ अन्याय हुआ। इनके मुजफ्फरपुर की बात इन्होंने अभी बताई, बिहार में क्या हुआ बच्ची के साथ, क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार है, वहां पे नहीं बोलेंगे। हम तो पश्चिम बंगाल पे ही बोलते हैं अन्याय हुआ है और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम उत्तर प्रदेश में बोलते हैं बच्ची के साथ अन्याय करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम उड़ीसा की भी बात करते हैं, हम बिहार, हम उत्तराखंड की भी बात करते हैं, और हम उन पहलवान महिलाओं की बात करते हैं। लेकिन जिस राज्य में आप राजनीति करते हैं वहां क्या करते हैं वो भी बताइए इस देश की जनता को। आ रहा हूं, जो आपने शब्द बोला कि भाई पवन यादव से मिलने की बात, हमने नहीं छोड़ा प्रभु, उसमें प्रूफ हुआ कि उसमें था ही नहीं, हुआ वीडियो में जज साहब ने छोड़ा। जज साहब ने कहा नहीं ये, तो आप मिल लिए उसके बाद? अरे मेरी बात सुनिए ना, वो बेल पर बाहर आया, आप मिल लिए? बेल पे बाहर है, जब प्रूफ नहीं है उसको नहीं केस चल रहा है, बेल पे बाहर है। बेल का मतलब ये नहीं होता केस बंद हो गया। मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, ये सामान्य आदमी भी जानता है। अपनी बात कह रहा हूँ जी, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। बात कह रहे हैं जी। वो वहां उस समय मौजूद ही नहीं था, ये चीज पता चल गई तो मुलाकात हुई, क्योंकि हमारा काम है न्याय दिलाना। अगर आप मौजूद हो गए तो आपको सजा मिलेगी। आप अरे अगर अन्याय कर, भाई कोई व्यक्ति, निर्दोष व्यक्ति भी अगर कहीं किसी को निर्दोषता अगर साबित तो कन्नौज की बेटी को न्याय दिलाइए, आप बता, अयोध्या की बेटी को न्याय दिलाइए। सही बोला आपने, सही बोला। सरकार भारतीय, एक सेकंड मेरी बात हुई, सरकार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पे पुलिस सिस्टम फेल हो चुका है, यहाँ वर्दी का रौब खत्म हो गया है, वहां पे अन्याय कर रहा है व्यक्ति, उसको पुलिस वाले अवार्ड दे रहे थे 4 अगस्त को, उसको सम्मानित कर रहे थे, ये समाज का सम्मानित आदमी है। जब वो फंसा तब कह रहे समाजवादी पार्टी का आदमी है। बीजेपी की सरकार पे बोला गया, आपका जवाब। नहीं चलेगी। एक सेकंड, अब आपने बोला लंबा बोला। सेकंड के बाद मुझे मत बोलने देना, मुझे पूरे में मत बुलवाना। बोलिए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर, वहां बच्ची के साथ अन्याय होता है तो बीजेपी या हम सब कहते हैं बिल्कुल अन्याय हुआ है, वहां पे सरकार दोषी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो आपकी सरकार है, यहाँ बच्ची के साथ अन्याय होता है तो हम दोषी हो जाते हैं। ये तो कमाल है भाई। ओके, मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब आपको मौका दूंगा। ये झूठ बोल रहे हैं, ये समाजवादी वाले जो है ना, समाजवादी कम, बलात्कारी पार्टी वाले ज्यादा झूठ बोल रहे हैं। एग्जांपल देता हूं, इन्होंने कहा ना अभी कि कहीं पर भी हो, बंगाल में भी हो और कहीं पर भी हो, हम सबको मानते हैं गलत है। ये इनके नेता का ट्विटर लाइन है जी, ये कुछ नहीं है अखिलेश यादव के सामने, मात्र उनकी रबर स्टैंप है। कहां है ट्वीट उनका? कहां है ट्वीट उनका? अगर न्यूज एक सेकंड अपनी वर्ड पे बोले, ये महिलाओं से बताइए ट्वीट का अखिलेश जी का मेरी भाषा से प्रॉब्लम है ना तो मेरे बात बोल लेना, थैंक यू। एक ट्वीट नहीं है उनका, एक ट्वीट नहीं है बलात्कार पर, और ये कह रहे हैं पार्टी क्या होता है, बलात्कारी पार्टी क्या होता है? क्या गलत बात बोलेंगे हम सुनते रहेंगे। हमने विधायकों को बोला क्या बलात्कारी पार्टी? मैं नहीं मानूंगा। राम रहीम को छोड़ने वाले लोगों को हमने बोला क्या? ये क्या एक साथ कैसे बोलोगे आप? बलात्कारी पार्टी बोल देंगे, बड़े सीधे का शब्द का इस्तेमाल करेंगे।
नहीं, राजनीति करने आए यहाँ पे कि न्याय दिलाने की बात है। डॉक्टर लोग सामने बैठे हैं। अब अनुराग आपने बोला मैं पूरे कार्यक्रम में नहीं बोलूंगा, मैं पूरे कार्यक्रम में नहीं बोलूंगा। बलात्कारी बोलेंगे तो अब बोलूंगा। आप शांत रहिए, बलात्कारी बोलेंगे सबको तो एक एक बोलूंगा। करके बोलना चाहिए ना। नहीं बलात्कारी प्लीज बोलेंगे तो बोलूंगा। ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं जनता से है, पूछ ये लेता हूं, तरीका रुक बिल्कुल ठीक नहीं है। This is wrong. बोलिए बोलिए। जनता से पूछ लेता हूं, लड़के हैं, गलती हो जाती है, गैंगरेप कर दिया तो क्या फांसी चढ़ा दोगे? अगर कोई आदमी इस बात को कहेगा कि उस पार्टी को बलात्कारी पार्टी ने कही तो क्या कहे भाई? क्या कहे? ये कंचना आप ये कहा था मुलायम सिंह यादव ने। रुकिए, अभी और रुकिए। इनका अयोध्या का नगर अध्यक्ष मोईद खान ने 12 साल की बच्ची का बलात्कार किया। जब उसको दर्द हुआ वो डॉक्टर के पास गई, उसने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया, वो 2 महीने की प्रेग्नेंट है। पता है इनके नेताओं ने क्या कहा खड़े होकर? कहते नहीं लड़की झूठ बोल रही है, 12 साल की बच्ची झूठ बोल रही है। कहते इसका डीएनए टेस्ट कराओ, डीएनए टेस्ट कराओ इसका। ये अपने नेताओं को बचाने के लिए 12 साल की बच्ची का चरित्र हनन करने तक को तैयार हो जाते हैं और आज यहां पर आकर कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल से लेकर कहीं पर भी अगर ये घटना होती है वो गलत, लेकिन इनको सबको इकट्ठा होकर बोलना पड़ेगा, वरना सब की प्रॉब्लम है। ओके, मेरा निवेदन है, मैं एक निवेदन कर रहा हूं और मेरे साथ यहां पर तमाम लोग देखिए, मैं तमाम लोग खड़े होकर बोलेंगे भी इस बात को कि एक एक करके सब लोग बोले। डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं सुभाष जी के पास बाद में आऊंगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे हैं आप बताइए? मैं बस ये कहना चाह रहा था कि जिस हिसाब से उस लड़की के साथ वहाँ मेडिकल कॉलेज में इतनी बर्बरता के साथ रेप हुआ और फिर उसको मारा गया है, या जो भी इवेंट पहले हुआ, तो मुझे लगता है कि इसमें तो कोई सोचने वाला कोई मौका ही नहीं मिलना चाहिए। तुरंत के तुरंत 24 घंटे के अंदर एक्शन होना चाहिए था, जिसमें कि दीवारें तोड़ी जा रही हैं, एविडेंस मिटाए जा रहे हैं, दीवारें तोड़ी जा रही हैं, और जो है अपने लोगों को, अपनी पार्टी के लोगों को बचाने के लिए किस किस तरीके से वहां पे खेल करे जा रहे हैं। क्या मजाक चल रहा है इस देश में? क्या हो रहा है ये डॉक्टरों के साथ? प्रोफेशनल लोगों के साथ इतनी बदतमीजी हो रही है तो आम आदमी यहाँ का कैसे जी पाएगा? कैसे यहाँ की महिलाएं जो है खुले में सांस ले पाएंगी? शुभराष्ट्र, मैं आपके पास आता हूं। देखिए, डॉक्टर नरेंद्र कुमार शर्मा थे, वो कार्यक्रम छोड़ के चले गए हैं और उन्होंने बोला कि इस तरह की, जिस तरह से तू मैं हो रही है वो अच्छी नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि आप पॉलिटिक्स भी सिलेक्टिव है रेप के ऊपर। शुभराष्ट्र, यू राइट, आप कई चैनल्स पे आती हैं, कॉलम्स लिखती हैं, इसलिए मेरा आपसे ये प्रश्न है। आमिर जी, शर्मा जी का जाना एक प्रतीक है और मैंने शायद आपसे पर्सनली डिस्कस किया है कि मैं जिस स्कूल में पढ़ी वहाँ से मेरे सेक्शन के लगभग 70% लोग डॉक्टर्स हैं। तो मेरे लिए एक बहुत पर्सनल इशू है, क्योंकि एक 31 साल की लड़की, मुझसे भी छोटी लड़की, उसका जाना इस तरीके से जाना, ये सिर्फ एक लड़की का जाना नहीं है, ये 3 जनरेशन्स के सपनों की हत्या है, निर्मम हत्या है। उस पर कैसे किसी, खास करके किसी नेत्री का अगर बयान आता है, मेरे लीडर तेरे लीडर, तो मुझे अंदर से आग लगती है बहुत। और ये सिर्फ इनकी बात नहीं है, कंचना जी की बात नहीं है, यहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की कोई भी नेत्री आएंगी, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो अपनी पार्टी के किसी भी व्यक्ति पे अगर लांछन लगे, आरोप लगे, वो दमखम के साथ नहीं कह सकते या नहीं कह सकती, जो भी हो, कि गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। ये हमारी राजनीतिक मजबूरी है। मुझे लगता है आमिर जी, मैं थोड़ा सा आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, कुछ इश्यूज़ पर मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक लोगों को बाहर रखना चाहिए डिबेट्स के। महिला सुरक्षा ऐसा विषय है, खास करके जिस तरीके की घटनाएं हुई, क्योंकि कोई भी पार्टी हो, अल्टीमेटली वो बात सीबीआई से लेकर के स्टेट पुलिस तक आएगी। उस लड़की का क्या, उस लड़की के फैमिली का क्या? और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर उन रेपिस्ट को हैंग भी कर दिया जाता है ना, ये दिस बार बार कहा जा रहा है कि रेप होता उसको हैंग कर दो, इट्स नॉट जस्टिस। मैं बार बार कह रही हूँ, 3 जनरेशन्स के सपनों की हत्या है। ये जो डॉक्टर साहब यहाँ पे बोल रहे थे, बहुत संजीदगी से इन्होंने अपनी बात रखी, एंड आई कैन फील कोई भी डॉक्टर अगर अपना थोड़ा सा भी कूल लूज कर रहा है, आप समझिए कि उसके बरसों की ट्रेनिंग है कूल लूज, अपना कूल को नहीं लूज करने की। आप सोचिए वो किस तरीके की मानसिक यातना से गुजर रहा होगा। एंड एट दिस पॉइंट इन टाइम मुझे बहुत खैर अफसोस और खेद तो नहीं होता, आई एम वेरी होपलेस इन दिस मैटर। मुझे कोई उम्मीद नहीं हमारे देश के सिस्टम से। मैं बहुत मैडम ने कहा कि आर्मी को दे देना चाहिए। अब क्या आर्मी को देंगे आमिर जी? अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से अगर लेकर के चलूं, मैं पहले एक राइडर डाल देती हूं। कुलदीप सिंह सेंगर जो भारतीय जनता पार्टी का नेता था, उसके खिलाफ सबसे पहली आवाज मैंने उठाई थी। बृजभूषण चरण को लेकर के आज तक कभी भी मैंने डिफेंड नहीं किया। मेरे ऊपर अगर कोई तमगा लगाएगा, मैं मुंह नोच लूंगी उसका। आज
कि मैं किसी पार्टी की वकालत कर रही हूं, लेकिन चंपा बिस्वास का केस आज तक क्यों सॉल्व नहीं हुआ? आरजेडी के नेताओं को लेकर के कथित रूप से कहा गया कि लालू यादव के नेता थे जिन्होंने एक आईएएस ऑफिसर की बीवी का सालों रेप किया, वो बीवी आज तक नहीं मिली। आप बात करते हो और ऐसे लोगों से हम उम्मीद करेंगे कि हमें जस्टिस दिलवाएंगे। ये मैं महिला नेत्रियों का बहुत सम्मान करना चाहती हूँ। जूही जी से मेरी बात हुई जिस दिन हमारी बात हो रही थी, जूही सिंह जी से, वो बिलख कर रो रही थी आमिर जी, बल्कि मैं आपसे कहूंगी कि आप उनको बिल्कुल बुलाइए, उनका पक्ष जानिए। शी इज वेरी सॉरी फॉर व्हाट शी सेड। और इस तरीके की सेंसिटिविटी मैं उम्मीद करती हूं कि देश के हर विमेन लीडर में हो, कुछ इश्यूज पर जरूर हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप सब इश्यूज पर राजनीति छोड़ करके आप कीजिए ना राजनीति, आप विमेन रिजर्वेशन पे खूब राजनीति कीजिए, महिला सुरक्षा। 31-year-old मेडिकल प्रोफेशनल, कितना पैसा लगता है। मैंने खुद मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया, आई चोज नॉट टू डू इट बिकॉज इट वाज अ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर। बहुत मुश्किल होती है एक परिवार, और खास करके जिस बैकग्राउंड से लड़कियां जाती हैं वेस्ट बंगाल में पढ़ने, और इट्स अ ह्यूज थिंग। लोग खेत बेच करके लड़कियों को पढ़ाते हैं। सडनली यू नो दैट शी वाज गैंग रेप्ड, और इट्स बिजार कि इसके बाद हम कह रहे हैं सीबीआई पे। विवेक जी, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कल मैं आपको आज ही मैंने खुद राजनीति से मैं संबंध रखती हूं, उसका जो स्ट्रेटेजिक पार्ट है, कैंपेन पार्ट है, उससे मैं आपको आज कह सकती हूं कि इसके बाद क्या होगा। जैसे ही मामला सीबीआई के पास जाएगा, इंडी अलायंस इंक्लूडिंग ममता बनर्जी बार सीबीआई पे ठीकरा फोड़ेंगे, कहेंगे मोदी जी ने कुछ नहीं किया। इससे उस लड़की का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बात यही है। विवेक, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स इतनी खराब हो गई है कि हम राम और वाम को बीच में ले आए? देखिए, पॉलिटिक्स